देश बड़े उहापोह की स्थिति में गुजर रहा है और एक चुनावी माहौल बन गया है जो हमारे जनतंत्र का उत्सव हुआ करता है। एक चुनावी माहौल अब बन गया है। अभी 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, अभी उपचुनाव हो रहे हैं। 5 प्रांतों में 7 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हो रहा है। 4 सीटें लोकसभा की खाली हैं और लंबे अरसे से खाली हैं। उस पर चुनाव की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। आज एक और सीट खाली हो गई कर्नाटक की, देवगौड़ा के पौत्र जी की, आज वो सीट खाली हो गई। उस पर चुनाव की कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन इसी बीच चर्चा हो रही है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और इंडिया अपना गठबंधन अपने सबाब पर है। उसकी कल तीसरी बैठक संपन्न हुई और वहां से भी एक वैकल्पिक राजनीति निकल के आ रही है सामने। और मोदी जी जो एक अकेला सब पर भारी का नारा दे रहे थे, वो जोड़ जाड़ के भानुमति का कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुलबा जोड़ा, जोड़ के 38-40 पार्टियों का एक फौज वो अपने साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एनडीए में भी विस्तार हो रहा है। बहुत ज्यादा एनडीए की ताकत। कल तक तो कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, 56 इंच का सीना है, अकेले खून के सबको अपना अपना दिखाया करते थे कि एक शेर से लड़ने के लिए सारे अपना जंगल के जानवर सब इकट्ठा हो रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे साथ भी सारे जानवर और मैं भी उन्हीं जानवरों में से एक हूं। तो ये इस तरीके का द्वंद चल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सकुलाहट है कि घबराहट है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मोदी जी ने और सरकार एकाएक आई और इसके पहले भी माहौल बनाती रही, कहती रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही चुनाव पूरे देश के पैमाने पर एक साथ होना चाहिए, चाहे वो विधानसभा का। अब सवाल ये है क्योंकि इस नारे में क्या क्या है। हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, ब्लॉक का चुनाव होता है, ये गांव पंचायत का चुनाव होता है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या आएगा, क्या सारे इलेक्शन एक साथ होंगे? और उसके बाद अगर कोई प्रत्याशी बीच में दिवंगत हो जाता है या अगर कोई सीट खाली होती है तो क्या उस एक सीट के लिए फिर सत्ता चुनाव एक साथ होगा? तो ये सारे द्वंद के बीच में, और इन्होंने और जो किया है कि उसके लिए तो सदन सत्र बुलवा लिया है। अभी 18 से 22 तक के लिए एक विशेष सत्र बुला लिया है। और जैसा हम लोगों ने देखा कि पिछला 2 सत्र जो हुआ उसमें क्या हुआ, एक सवाल पूछा गया कि 20,000 करोड़ रुपया ये किसका था जो अडानी की फर्म में जमा हुआ। उसका जवाब नहीं दिया, और नहीं दिया वहां तक तो ठीक है, प्रश्न करने वाले को सदन से बाहर कर दिया और कोशिश ये किया कि वो सदन में आ ही ना पाए। तो इस तरीके की जनतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने वाले, और उनके यहाँ आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कहते हैं कि अब देश में इस संविधान को बदल देने की आवश्यकता है। अरे भाई, आप आर्थिक सलाहकार हैं तो आप बताइए कि आर्थिक उन्नति कैसी होगी, रोजगार कैसे बढ़ेगा, रोजी कैसे बढ़ेगी, उद्योग कैसे बढ़ेंगे, कल कारखाने कैसे लगेंगे, या कृषि उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उत्पादन कैसे बढ़ेगा? तो इस पर कोई चर्चा नहीं। उनको यह है कि संविधान बदलना जरूरी है। तो इस तरीके का तमाम अनाप शनाप तरीके की हरकतें हमारी ये सरकार कर रही है। आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हुए हैं। आइए अब और हमारे साथ हैं